नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव को भोले और भाले नाम दिया गया, या किस तरह से वो भोले, एकदम इतने भोले कि जो भी उनके भक्त ने अगर कुछ मांगा तो उन्होंने एक बार भी बिना सोचे उसको वरदान प्रदान किया, चाहे उस वरदान के कारण खुद किसी मुसीबत में फंस गए हों। ऐसी ही एक घटना हुई जिस समय भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा। जब भस्मासुर को वरदान मांगने का नंबर आया तो भस्मासुर एक नाम ऐसा था, या ये कहें कि ऐसा राक्षस था जिसको समस्त विश्व यानी पूरी दुनिया में वो चाहता था कि मैं सभी पर अपना राज्य करूं। अपने इसी प्रयोजन के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए ही उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या बरसों चली। बरसों चलने के बाद जब भगवान उसकी गहन तपस्या से प्रसन्न हुए, जब उसके समक्ष प्रकट हुए, तो उसने भगवान शिव से मांगने के लिए, जब भगवान शिव ने उससे कहा कि हे भक्त, तू क्यों इस कठोर तपस्या को कर रहा है, तो वरदान मांगो। यानी भगवान शिव ने जब उससे वरदान मांगने को कहते हैं, तब भस्मासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। भगवान समझाते हैं उसको कि अमरत्व का वरदान सृष्टि के विधान को खराब करता है, या ये सृष्टि के विधान के खिलाफ है, इस कारण आपकी ये मांग जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। यानी उसके अमरत्व के वरदान को भगवान शिव नकार देते हैं। जब भस्मासुर बहुत दिमाग लगा के सोच समझकर अपनी उस मांग को बदलता है, यानी उस वरदान को मांगता है जब, तो बदल कर मांगता है, तो वो कहता है कि मैं जिसके भी सिर पर अगर हाथ रख दूं और भस्म 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 3 बार बोलूं, वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु ऐसा वरदान उसको देके उसकी तपस्या का फल प्रदान किया। तब भस्मासुर ऐसे समझे निकल पड़ा, सारी दुनिया में जिसके सर पर हाथ रखता है 3 बार भस्म 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 बोलता है, भस्म हो जाता है। और अब उसकी ये स्थिति है कि जैसे उसको कोई देखता है तो भाग जाता है, और वो बड़ा परेशान है कि अब किसको भस्म करे। भगवान शिव के पास फिर वापस पहुंच जाता है। माता पार्वती को देखकर उसका मन डगमगा जाता है। अब वो भगवान शिव के पीछे ही पड़ जाता है कि आपने जो वरदान दिया है, अब मैं आपके सर पे हाथ रखूँगा। अब वरदान की मर्यादा है, वरदान दिया है तो वो फलित भी होगा। भस्मासुर जब शिव जी को भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और भगवान शिव उससे बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भोलेनाथ शिव शंकर दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु की शरण में पहुँच जाते हैं और उन्हें पूरी बात समझाते हैं कि किस तरह से भस्मासुर ने कठिन तपस्या की और मुझसे वरदान मांगा। उसकी तपस्या का फल देने के लिए उसने ऐसा वरदान मांगा कि किसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो मेरे पीछे पड़ा है। भगवान विष्णु को उन्होंने कहा कि आप इस भस्मासुर का अंत करिए, किसी भी तरह से इसका समाप्त करिए इसको, नहीं तो ये पूरी सृष्टि को समाप्त कर देगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। भस्मासुर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु एक मोहिनी रूप धारण करते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तभी वो मोहिनी रूप बनाकर उस भस्मासुर के समीप प्रकट हो जाते हैं। मोहिनी बने रूप विष्णु की सुंदरता को देखकर भस्मासुर मुग्ध होकर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी बने विष्णु जवाब में कहते हैं कि वो सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी जिसको कई तरह के, या उसके जैसा मोहिनी को नृत्य आता है, अगर ऐसे नृत्य में प्रवीण होगा तो उसके साथ वो तुरंत विवाह कर लेंगे। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उससे इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी बने विष्णु ने तुरंत अपनी योजना अनुसार, सारा कार्य चल रहा था, वो तुरंत तैयार हो गए। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर, यानी विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने उसको नृत्य सिखाते सिखाते अपना हाथ अपने सर पर रखा और उसकी देखा देखी, क्योंकि वो कॉपी कर रहा था नृत्य सीखने के लिए, भस्मासुर ने भी अपने सिर पर रख लिया और भगवान शिव के द्वारा दिया गया जो वरदान था उसको भूल गया।
और जैसे ही उसने सर पर रखा, उन्होंने गायन के रूप में भस्म शब्द का इस्तेमाल भी किया और भस्मासुर वहीं के वहीं भस्म हो गया। इस तरह से भगवान विष्णु की सहायता से भगवान भोलेनाथ पर जो विकट समस्या अपने ही वरदान के कारण आई थी, उसका अंत हो गया। क्योंकि भगवान भस्मासुर से बचने के लिए महादेव जिस गुफा में छुपे थे, उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से उस आतताई भस्मासुर का अधिकांश जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या राक्षस होते हैं, वो जो शक्ति का संचय करते हैं या जो शक्ति अपने अंदर या अपने पास एकत्रित करते हैं, उसका सदा गलत इस्तेमाल करने के लिए ही करते हैं या उसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। इसी तरह से भस्मासुर ने जो शक्ति संचय की, उसका इस्तेमाल शक्ति देने वाले देव के ऊपर भी करने में उसे बिल्कुल हिचक नहीं हुई। तो दोस्तों, आगे भी आपके समक्ष ऐसी ही ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों को लेकर प्रस्तुत होंगे या रोचक जानकारियां हम आपके समक्ष लेकर आएंगे समय समय पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी रोचक और जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।